अनाउंसमेंट कर करके हजारों करोड़ कमाए जा सकते हैं। आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। सिर्फ बोलकर बताने भर से हजारों करोड़ का बिजनेस किया जा रहा है। यह है साउंड बॉक्स की क्रांति, जिसमें लगभग सभी फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियां लगी हैं और लोगों की एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण समस्या को सुलझाकर बेहतरीन बिजनेस कर रही है। दरअसल सब्जी बेचने वाले या किराना दुकानदार कई वर्षों से पेटीएम, गूगल पे, भारत पे, भीम जैसे कई ऐप्स के जरिए यूपीआई पेमेंट ले रहे हैं, लेकिन इसमें एक समस्या अक्सर आड़े आती थी। दुकानदार को बहुत बार पता नहीं चलता था कि पेमेंट उसे रिसीव हुआ भी है या नहीं। वजह कई थी, स्मार्टफोन का ना होना, मैसेज का प्राप्त ना होना, फर्जी ऐप से ठगी किया जाना वगैरह। लेकिन उपाय कोई था ही नहीं। ऐसे में दुकानदारों के लिए एक नया आइटम आया जो ऑनलाइन पेमेंट पूरा होने की जानकारी बोल कर देता था। ये नई क्रांति आई है पेमेंट के बारे में बोलकर बताने वाले साउंड बॉक्स से, और यही साउंड बॉक्स भारतीय फिनटेक कंपनियों के लिए एक बेहतरीन कमाई का जरिया बन गए हैं। सरकार के एकीकृत भुगतान इंटरफेस के कारण हाल ही के वर्षों में भारत में डिजिटल भुगतान ने बहुत ऊंची छलांग लगाई है, क्योंकि यूपीआई यूजर्स को मोबाइल फोन के साथ तत्काल बैंक ट्रांसफर की अनुमति मिल रही है। यूपीआई चलाने वाले नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक देश में यूपीआई लेन देन की मात्रा 2017 के वित्तीय वर्ष में 20 मिलियन से बढ़कर 2023 वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक 7 बिलियन हो गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि इसी अवधि में किए गए यूपीआई लेन देन का मूल्य 1000 करोड़ रुपए से बढ़कर 100 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यूपीआई लेन देन के उछाल से भारत में फिनटेक कंपनियों को फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि वो यूपीआई लेन देन की सुविधा से पैसा नहीं कमाते हैं। ऐसे में साउंड बॉक्स कमाई के बेहतरीन साधन बन गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में पेटीएम साउंड बॉक्स सब्सक्रिप्शन से कंपनी का सकल राजस्व 1197 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कंपनी के पास देश भर में 68 लाख साउंड बॉक्स डिवाइस लगी हुई है। पेटीएम ने अपने साउंड बॉक्स के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के उत्पादन के लिए एक घरेलू निर्माता के साथ करार किया हुआ है। पेटीएम के साउंड बॉक्स की सफलता ने अन्य फिनटेक कंपनियों को अपने डिवाइस लॉन्च करने के लिए प्रेरित किया है। इस सेगमेंट में पेटीएम को सबसे पहले भारत पे ने टक्कर दी। इसने जून 2022 में अपना साउंड बॉक्स भारत पे स्पीकर लॉन्च किया। फिर फोन पे ने कुछ महीने बाद स्मार्ट स्पीकर के साथ एंट्री ली और कंपनी अब तक भारत में 22 लाख डिवाइस लगा चुकी है। गूगल पे इस साल की शुरुआत में देश के किराना स्टोर में अपना साउंड बॉक्स को चलाने की दौड़ में शामिल हो गया है। कई भारतीय बैंकों जैसे इंडसइंड बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी साउंड बॉक्स की बढ़ती लोकप्रियता को भुनाने की उम्मीद में इसी तरह के डिवाइस लॉन्च किए हैं। दरअसल दुकानदारों के सामने पहले ये समस्या थी कि वो पेमेंट पाने की पुष्टि कैसे करें। ग्राहक ने पेमेंट कर दिया, लेकिन इसकी पुष्टि बैंक से या फिर अपने किसी परिवारजनों के जरिए करनी पड़ती थी। ये बहुत झंझटी काम था और इसमें टाइम लगने के कारण विवाद भी होता रहता था। अब साउंड बॉक्स ने उस समस्या का समाधान कर दिया है। हालांकि पेटीएम साउंड बॉक्स सब्सक्रिप्शन में मार्केट लीडर है, लेकिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने इसे अपनी मासिक फीस आधे से ज्यादा कम करने के लिए मजबूर कर दिया है। शुरू में 2021 में अपना पेटीएम साउंड बॉक्स स्थापित करने के लिए 125 रुपए प्रति माह का सदस्यता शुल्क था और साउंड बॉक्स सेटअप के लिए 300 रुपए देने पड़ते थे। फोन पे द्वारा 0 सेटअप शुल्क और केवल 1 रुपए के मासिक भुगतान के साथ स्मार्ट स्पीकर लॉन्च करने के बाद पेटीएम ने अपना सदस्यता शुल्क घटाकर 78 रुपए कर दिया। हालांकि फोन पे ने अब अपने मासिक शुल्क को बढ़ा दिया है और एक सेटअप फीस भी लगा दी है। साउंड बॉक्स लगाने के साथ साथ फिनटेक कंपनियों ने लोन समेत अन्य स्कीमें भी बेचनी शुरू कर दी हैं। तो ये एक नई डिजिटल क्रांति है, जहां बोलकर बताने भर से हजारों करोड़ रुपए की कमाई की जा सकती है। न्यूज़ ट्रैक की रिपोर्ट के साथ मैं श्वेता श्रीवास्तव।